भी होने के बावजूद भी काफी सॉफ्ट दिल है अलग है, लेकिन हम लोग जब फार्म हाउस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे से फ्रेंडली मिलते हैं। तो ये थी हमारी मिसेस भाग्यशाली की फ्रेंड शिखा जी। चलिए मिलते हैं उनके बाकी दो दोस्तों से। हेलो मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। रीनू जी, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कब से दोस्त हैं? हम पिछले 12 सालों से दोस्त। 12 years इज सच अ लॉन्ग टाइम एंड और इनके बारे में और बातें जानने के लिए चलिए मिलते हैं इनकी एक और फ्रेंड से। हेलो मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। दुबे। ममता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली की कब से फ्रेंड है? क्योंकि हम और ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं। मेरे हस्बैंड भी सीएसपी थे और जो ये हैं लक्ष्मी जी है वो बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर हैं जी, और इनको जीवन में आगे और बहुत आगे जाने की तमन्ना है। अच्छा। और ये जीवन में बहुत कुछ पाना चाहती जी, और इसीलिए इसी प्रयास में लगी रहती। तो हमारी डीएसपी साहिबा चुलबुल भी है, नटखट भी है और दिल की भी बहुत प्यारी है। और भी बातें हम इनसे जानेंगे, लेकिन अब टाइम हो चुका है एक प्यारे से गेम का और जीतने का बहुत ही सारे एक्साइटेड प्राइजेस। तो चलिए खेलते हैं एक प्यारा सा गेम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्पोजल ग्लासेस रखे हुए हैं और एक स्केल है और ये स्केल एक छोटी सी चीज पे टिका हुआ है। ये जो गेम है पूरा सिर्फ बैलेंस पे टिका हुआ है। ये डिस्पोजल ग्लासेस को आपको एक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है। इसके ऊपर आपको डिस्पोजल ग्लासेस की लाइन लगानी है। जो 45 सेकंड्स में सबसे ज्यादा डिस्पोजल बैलेंस कर पाएगा इस स्केल पर, वो हमारे इस गेम का विनर होगा। तो रीनू जी है हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट और रीनू जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और रीनू जी को मोटिवेट करने के लिए जरा जोरदार तालियां बजाते जाएं, बजाते जाएं, बजाते जाएं। और रीनू जी अब क्लेवर तरीके से ये गेम को खेल रही हैं और अच्छे तरीके से खेलेंगी। 45 सेकंड्स है मैम आपके पास, बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत, बहुत ही रिलैक्स फील करते हुए आपको ये गेम कंप्लीट करना है। आराम से तालियों के साथ मैम को मोटिवेट करते जाएं, आराम से मोटिवेट करते जाएं मैम को। अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ग्लासेस गिरने के बावजूद भी हमारी रेनू मैम 5 सेट अच्छे से जमा चुकी थी। डिस्पोजल के 5 ग्लासेस उन्होंने जमा कर लिए थे। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट से जो है ममता जी। आप रेडी हैं? बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। हमारी ममता जी को भी इंकरेज करते जाएं तालियों के साथ। बिल्कुल धीरज रखते हुए मैम आपको ये गेम कंप्लीट करना है। हमारी रेनू जी का स्कोर 5 था, आपको जीतना है और अच्छे से जीतना है। अच्छे टकराई के साथ ये गेम को कंप्लीट करते करते हमारी ममता जी 6 तक पहुंच चुकी हैं और ये जल्दी स्टार्ट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या बात है, 6। आपका स्कोर है 6। थैंक यू सो वेरी मच ममता जी। रीनू जी का स्कोर था 5, ममता जी का स्कोर था 6। लगता है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि हमारी शिखा जी कितना स्कोर कर पाती हैं। तो शिखा जी, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओके, तो चलिए आपको क्लैपिंग करते जाना है और शिखा जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको बहुत ही रिलैक्स फील करते करते ये गेम को खेलना है, अच्छे से खेलना है। आप बिल्कुल बहुत ही क्लेवर तरीके से शिखा जी ये गेम खेल रही है। देखते हैं ये गेम जीतती है या नहीं। हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना है, तालियां बजाते रहना है। कम ऑन शिखा जी, कम ऑन, यू कैन डू इट। यस। अच्छा स्कोर करना है आपको, अच्छा स्कोर करना है आपको, अच्छा स्कोर करना है आपको, अच्छा स्कोर करना है। अच्छा। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या बात है। और रिजल्ट हमारे सामने है। रेनू जी का स्कोर है 5, ममता जी की गाड़ी अटकी है 6 नंबर पर और हमारी जो विनर है उनकी गाड़ी अटकी थी नंबर 10 पर। तो हमारी आज की विनर है शिखा जी। तो शिखा जी के लिए जोरदार तालियां। और शिखा जी, आपको ये गिफ्ट मिलता है मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी मिसेस भाग्यशाली से कि शिखा जी को ये गिफ्ट दिया जाए। बहुत बहुत बधाई। रनर अप जो है वो है ममता जी। मिसेस भाग्यशाली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आए एंड मैम को ये गिफ्ट। बधाई भाभी। थैंक यू। जोरदार तालियां ममता जी के लिए। और इस गेम के बाद वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपकी इच्छा भी हो रही होगी मिसेस भाग्यशाली बनने की। तो बस उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम,
एड्रेस एंड फोन नंबर एंड भेज दीजिए इस नंबर पर। और ब्रेक के बाद होगा और भी ज्यादा धमाल और भी ज्यादा मस्ती और जानेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में बहुत कुछ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बोझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडे ठंडे छाव रे। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की।
जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन योर फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। और आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली है लक्ष्मी कुशवाहा जी। आप जिस तरह से मैं जानती हूँ, अब हमारे दर्शक भी जान चुके हैं कि आप पेशे से एक डीएसपी हैं, तो आप कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपकी करियर में, आपकी पुलिस लाइफ में आपके साथ घटी हो। घटनाएं तो बहुत सी घटती रहती हैं, पर मुझे जो याद है, बिलासपुर मेरी पोस्टिंग थी। वहां पर थाना प्रभारी थी मैं, महिला थाना प्रभारी थी। तो डकैत का बहुत आतंक था वहाँ, बचई नाम का डकैत था जी। उसे पकड़ने हम लोग सब गए, रात में पूरी टीम हमारी तैयार हुई जी। तो वहाँ जब मैं इतनी ज्यादा उत्साहित थी वहाँ पकड़ने के लिए, उस डकैत के लिए, तो हम लोग पूरे भरे बरसात में, पूरे घुटने घुटने तक कीचड़ में हम लोग वहां तक गए जी। अब वो वहां से बचने के लिए भागा, तो वो दीवार कूद के कहीं छुप गया, जाके वहां अंदर खूब सारे कमरे थे, वहां चला गया। अब सब लोग बाहर खड़े, कहाँ गया ये, तो यहाँ तक आया, यहाँ से गायब। तो मैंने कहा नहीं सर, ये तो यही है। तो बोले नहीं, वो तो हमें लगता है कहीं निकल गया। तो उस दीवार को मैं इस वक्त मुझे लगता है कि मैं इतनी ऊंची दीवार कैसे चढ़ी होंगी। उस दीवार को मैंने चढ़ा और वहां से कूद के अंदर गई मैं जी। तो देखा वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ, उसको फिर मैंने कॉलर से पकड़ा। मैंने कहा सर देखिए ये मैंने पकड़ लिया, आप आ जाएं। तो सब लोग आए और वो मेरी तारीफ, तो सब क्या करते हैं, मुझे इतनी डांट पड़ी वहां पर। सब बोले कि तुम एकदम से अकेली कूद गई वहां जाके, अगर उसके हाथ में चाकू होता, वो तुमको मार देता, तो हम क्या कहते वहां पे। फिर भी लेकिन जब हम उसको पकड़ के लाए तो बहुत वहाँ पे सबकी बहुत तारीफ हुई और सबने बहुत हम सबको उत्साहित किया और वहाँ की पब्लिक बहुत खुश हुई। सबसे ज्यादा तारीफ आपकी होगी क्योंकि आप ही एक ऐसी थी जिन्होंने उसको पकड़ा है। कि फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो पापा के बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं और लड़के जो होते हैं वो मम्मी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो आपके घर में भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। एक चीज और आपने मुझे बताई थी कि आप गाती भी बहुत अच्छा है, तो कुछ रोमांटिक सा सॉन्ग आपके मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी मैम। बोझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडे ठंडे छाव रे। बोझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडे ठंडे छाव रे। लोग कहे मुझे बावरे, मेरे उलझे उलझे बाल, मेरा काला काला तिल है, मेरे गोरे गोरे गाल, मेरा काला काला तिल है, मेरे गोरे गोरे गाल। मैं चली जिस गली झूमे सारा गाँव रे, बोझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडे ठंडे छाव रे। बहुत ही प्यारा गाना गाया है मैम आपने, और इतना अच्छे इनके सुर और ताल जब बैठते हैं तो आपके हबी तो बिल्कुल ये चीजें सुन के बिल्कुल मनमोहित हो जाते होंगे।
ये मैं क्या बताऊं। जी नहीं, कोई बात नहीं, आप मत बताइए, ये सारी बातें हम आपके हबी से बिल्कुल जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ खेलना चाहेंगे एक छोटा सा प्यारा सा गेम। तो आप तैयार हैं उस गेम को खेलने के लिए? बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देख रही हैं कि आपके सामने स्ट्रॉज रखी हुई हैं एंड बीड्स रखी हुई हैं, तो बस आपको करना है एक छोटा सा काम कि इन स्ट्रॉज में आपको जो सेम कलर की बीड्स हैं वो इस साइड एंड इस साइड लगानी है। ठीक है। आपको ऐसे ही 4 सेट तैयार करने हैं 30 सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ हमारे गेम, एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी मैम, आपको अच्छे से ये गेम खेलना है एंड बहुत अच्छे से प्राइज जीतना है हमारा। एंड टाइम खत्म होने से पहले ही मैम उनका टास्क कंप्लीट कर चुकी है और अब ये है हमारी एक ब्यूटीफुल से गिफ्ट की हकदार। तो ये प्यारी सी साड़ी अब आपके लिए। साड़ी, वाओ क्या बात है, अब बिल्कुल आपका हक बनता है मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे गिफ्ट, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ है, तो देखना मत भूलिए मिसेस भाग्यशाली। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी दिया करती है। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी देती है। और बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में वही साथ देती है। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए।
यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटीवी न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली में। और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली लक्ष्मी जी से, तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके हमसफर मिस्टर जितेंद्र जी। तो मिस्टर जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। एंड आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी ये जो मैम है, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की थी शादी से पहले और कितने चेंजेस आए हैं अब? हम लोगों की जबलपुर में पोस्टिंग थी, 7 पोस्टिंग थी जी। मैं इनसे एक बेस्ट सीनियर था। उसके नेक्स्ट बेस में ये भी पोस्टिंग होकर आई थी। हम लोगों की एक ही जगह पोस्टिंग थी, उसमें से सिलसिला आगे बढ़ा, उसके बाद शादी तक पहुंची। मैम की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, जैसे एक चुलबुलापन जी, और इनकी आवाज जी, और परिवार को लेकर चलने की एक जो महिला में क्षमता होना चाहिए है। आप भी सर में कुछ ना कुछ लाइक जरूर करती होंगी, तो क्या है वो चीज? इनका जो बात करने का तरीका है बहुत गरिमामय और बहुत अच्छा है, और गंभीरता तो है ही इनमें। वैसे आप मुझे बताइए कि आप दोनों जब नाराज होते होंगे तो सबसे पहले अप्रोच कौन करता है, मैम या सर? और किस तरह से मनाया जाता है? फूल देके, गाने सुना के, या सुबह चाय बना के बना लेता हूँ। आप किस तरह से हमारे सर को मनाती हैं? हाँ, इन्हें ना आलू प्याज की सब्जी बहुत पसंद है। क्या बात है। तो बस जब कभी ऐसा होता है तो मैं वो सब्जी और मक्की की रोटी बना देती हूँ। घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? क्योंकि आप दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, दोनों ही डीएसपी हैं, तो घर में चलती किसकी है? निश्चित रूप से नहीं। अच्छा, इन्हीं की चलती है। क्या बात है। घर में भी हमारी मिसेस भाग्यशाली की ही चलती है। आपकी मैम तो बिल्कुल लाजवाब हैं। आप कुछ चंद लाइन हमारी मैम के लिए कहें। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी दिया करती है। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी देती है। और बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में वही साथ देती है। क्या बात है, क्या बात है सर। आपने एक बार फिर से हमारी मैम का दिल जीत लिया ये लाइंस कह के। और भी ज्यादा बातें मैं आपसे करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में। लेकिन अब आपको खेलना एक प्यारा सा गेम और जीतना एक प्यारा सा गिफ्ट अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए। यहाँ पे 2 कोन रखे हुए हैं, मेहंदी कोन। मेहंदी कोन को उठाना है अपनी मिसेस के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाथों पर, उन्हीं का नाम 3 बार लिखना है 30 सेकेंड्स में। ठीक है सर, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छे से आपको नाम लिखना है। 3 बार आपको ये नाम लिखना है 30 सेकेंड में।
सर ने एक ही बार में पूरी मेहंदी अपने हाथों पे लगा दी है मैम के। अच्छे से सर, बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होकर ये काम को करना है। और ये 3rd टाइम भी सर कंप्लीट कर चुके हैं। टाइम से पहले ही हमारे सर ने उनके टास्क को कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा सर खेले हैं आप, और आपने जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली और हमारी मिसेस भाग्यशाली के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी कि ये प्यारा सा गिफ्ट आप अपनी वाइफ को अपने स्वयं के हाथों से दें। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन मैम, मिसेस भाग्यशाली। और इसी तरह अगर आप भी जीतना चाहती हैं प्यारे प्यारे गिफ्ट्स और करना चाहती हैं हमारे साथ ढेर सारी बातें, तो तुरंत अपना फोन उठाइए और टाइप कर दीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर इस नंबर पर। और इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद अब टाइम हो गया है कुछ मीठा करने का, तो चलिए काटते हैं एक प्यारा सा केक। और आज का हमारा ये प्रोग्राम था लक्ष्मी जी के साथ, एंड आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपकी ये दोस्त आपसे फिर मिलेगी, तब तक के लिए सायोनारा। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर प्रदेश के ओलावृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे सीएम शिवराज। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय मंत्रियों से कल करेंगे बात। रिश्तों के खून से सनी दतिया की जमीन, पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने की भाई भाभी और भतीजे की हत्या, थाने में खुद जाकर किया सरेंडर। ग्वालियर में मासूम अमृत के किडनैपर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी, एक फरार, बच्चा सकुशल बरामद। जल्द ही राजसात हो सकती है निलंबित आईएएस जोशी दंपति की संपत्ति, सरकार ने विशेष न्यायालय को सौंपा मामला। और रीवा में रिश्वतखोर पटवारी पर लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा, किसान से मांगी थी रिश्वत तो नीमच में भी रंगे हाथों धराया गया एक एएसआई। नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं अपना एमपी में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान की जानकारी, केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे।
इसके अलावा सीएम केंद्र सरकार से महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश को भी विशेष पैकेज दिए जाने की मांग करेंगे। राज्य सरकार के शुरुआती आंकलन के मुताबिक प्रदेश के 31 जिलों में करीब 2.5 लाख किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और नुकसान का आंकलन करीब 894 करोड़ रुपए